आप लोग इस मनुष्य शरीर को पाकर बहुत बड़े धन्यभागी हैं। यदि आप इस मनुष्य योनि की गरिमा को समझ लें और यदि मनुष्य योनि की गरिमा नहीं समझी तो फिर आप धन्यभागी नहीं हैं। 84 लाख योनि लगातार भोगने के बाद तब कहीं जाकर मनुष्य योनि का नंबर आता है। और यदि हमने इस योनि की प्रभुता को, इस योनि की हमने महानता को नहीं समझा तो ये कीमती मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। हमें जो दिखाई पड़ता है हम वो कर लेते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम कभी नहीं कर पाते। जो हमारे सामने है हम वही करते हैं। इसलिए महात्माओं ने इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता को साधनाओं के द्वारा समझा और फिर ये वेद लिखे, उपनिषद लिखे। और ये जब वेद लिखे तो इसमें ये भी लिखा कि ये परमात्मा की वाणी है। गीता में भी कृष्ण कहते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये परमात्मा का ही है, मुझे ही तो परमात्मा समझ ले। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि ये परमात्मा की ही वाणी है? मनुष्य जब अपने शरीर तक सीमित रहता है तो मनुष्य है, और जब आत्मा तक उतर जाता है तो वही मनुष्य परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब आत्मा से जुड़ता है तो वो जो कहता है वो परमात्मा का ही कहा हुआ माना जाता है। उसका और परमात्मा का अलग नहीं होता है। चाहे वो गीता के बोलने वाले श्री कृष्ण हैं, चाहे वेदों के रचयिता ऋषि हैं, वो यही लिखेंगे कि परमात्मा ने कहा है। बाइबल में भी यही कहा है कि मैं ही उसका पुत्र हूँ, मैं जो कह रहा हूँ मेरे पिता की ही वाणी है। और मुस्लिम ग्रंथों में भी यही लिखा है कि ये खुदा की आयतें हैं, उसी ने कहा है, आसमानी आवाज़ें हैं जो मैंने तुमको सुनाई है। मेरा सिर्फ मुंह है, आवाज़ उसकी है। तो ये मनुष्य शरीर की जब तुम गरिमा समझ लेते हो तभी तुमको इसकी ऊंचाई का पता लगता है। और ये गरिमा कब समझ आएगी? जब आप शरीर के तल से आत्मा के तल पे उतरे। आत्मा का तल तुम्हारे ही शरीर में विराजता है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो इस तल से उस तल पे जाने के लिए कोई बड़ी छलांग नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ कर्मों को समझना पड़ता है। केवल समझ को सुलझाना पड़ता है। जो समझ हमारी उलझ गई है, हमें केवल उसे सुलझाना है। हम आमतौर पे कर्मों को करना जानते नहीं। हम जो कर्म करते हैं उसमें हम हमारा लोभ देखते हैं। तो लोभ से और मोह से किए हुए जो कर्म हैं
वो तुम्हें इसी संसार में और 84 लाख योनियों में बांध के रखते हैं, वो इन योनियों से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो यदि हमारी समझ इतनी करेक्ट हो जाए कि कर्मों को कैसे करें ये समझ जाए, जैसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते थे, अर्जुन तो कहता था नहीं मैं हत्याएं नहीं करूँगा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ, जिनके साथ में रहा हूँ, उन पर ही मैं शस्त्र कैसे उठा सकता हूँ। एक तो ये समझ थी, और ये समझ वाजिब ही जान पड़ेगी कि यार अपने लोगों पे क्या हथियार उठाने। अर्जुन तो ये कह रहा था कि क्या फ़र्क पड़ता है, राज्य इनको ही मिल जाए, मैं तो इनको ही छोड़ देता हूँ, त्याग कर देता हूँ राज्य का, मुझे कुछ मिले या ना मिले यही कर लें राज्य को, लेकिन कम से कम हिंसा तो नहीं होगी, लोग मारे तो नहीं जाएंगे, अपने लोग बच तो जाएंगे। और अर्जुन तो यहाँ तक कहता था कि मान लीजिए ये मुझे भी मार दें, राज्य भी ले लें और ये मुझे भी मार दें, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं यही सोचूंगा कि मेरे अपनों ने मुझे मार दिया है। और यदि मैं इनको मार देता हूँ तो मैं इनके रक्त से नहा करके राज्य का सुख नहीं भोगना चाहता हूँ। इससे बेहतर तो प्रभु मैं इस मनुष्य योनि को सफल बनाने के लिए जंगल में भजन करने चला जाऊं और भगवान का नाम ले लूं। एक समझ तो इस प्रकार की थी जो अर्जुन की थी। वो कितनी समझदारी पूर्ण बात करता था, उसमें त्याग भी शामिल था, उसमें मोह भी, प्रेम भी शामिल था, उसमें भगवान का भजन भी शामिल था। और कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, एक पंडित पूर्ण, एक किस तरह से साधुपूर्ण बातें कर रहा है अर्जुन, जैसे कि एक साधु बात करता है त्याग की, इस तरह से बातें कर रहा है। बातें जचने की थी, समझ में आने की थी, लेकिन कृष्ण को क्यों समझ नहीं पड़ी ये बातें। एक आम आदमी के समझने जैसी बातें थी, उचित थी, लेकिन कृष्ण कहता था कि नहीं, ये तू अधर्मपूर्ण बातें मत कर, ये तू इतना पांडित्यपूर्ण बातें करता है और समझ तुझमें कुछ भी नहीं। ये इस तरह की बातें, समझदारी की तू कर रहा है फिर भी समझ तुझ में नहीं। तो थोड़ा सा सोच के देखो कि इतनी अच्छी बातें करने के लिए ही तो आदमी कदम बढ़ाता है। भाई त्यागपूर्ण जीवन हो, हिंसा नहीं हो, भगवान का भजन करें, नहीं समझे, हिंसाओं से बच जाएं। ये और कृष्ण कहते हैं कि तू ये क्या पागलपन की बात सोच रहा है, युद्ध के मैदान में आके ये कायरता दिखा रहा है। तुझे पता भी है जो बलवान और बड़े बड़े योद्धा तेरे यश का गुणगान करते हैं, वो तेरी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, वो कहेंगे कि तू तो पीठ दिखा के भाग गया। वो क्या कहेंगे, अरे अर्जुन तू इस तरह से कायरतापूर्ण बात मत कर युद्ध के मैदान में आकर के। अब इन दोनों के संवाद में आपको कृष्ण को भली भांति समझना पड़ेगा। अर्जुन तो पूरा समझ में आ रहा है, क्योंकि अर्जुन की बातें तुमसे मेल खाती हैं, अर्जुन की बातें तुम्हारी करनी धरनी और तुम्हारे विचारों से मेल खाती हैं, क्योंकि तुम भी वैसे ही परिवेश में रह रहे हो जैसे परिवेश में अर्जुन रह रहा था। तो अर्जुन की बातें तुम्हें सिमिलर लगेंगी, अर्जुन की बातें तुम्हें मैच खाएंगी तुम्हारे चरित्र से कि वो तो बहुत अच्छा था। और कृष्ण तुम्हें एक हिंसक आदमी लगेगा कि क्या उल्टी बातें पट्टी पढ़ा रहा है, अपने ही लोगों को मरवाने की बात करता है। तो इस कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए थोड़ी समझदारी रखनी पड़ेगी। और यदि समझदारी नहीं रखी, योगियों गीता को पढ़ा तो साधारण पुस्तक को पढ़ा, ऐसे ही पढ़ लिया गीता को, फिर वो महाकाव्य नहीं है, फिर शास्त्र नहीं है। शास्त्र को पढ़ने के लिए बुद्धि की ऊंचाई बनानी पड़ती है। यदि हम निचाई पे शास्त्र को पढ़ेंगे तो सामान्य पुस्तक
जैसे पढ़ते हैं, जैसे हमने कोई इतिहास पढ़ा, इस तरह से हम शास्त्र को इतिहास बना सकते हैं कि भाई ये एक इतिहास था, बात खत्म हो गई, एक घटना ही थी, कोई घटी थी। कृष्ण की बातें इतिहासपूर्ण नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है गई गुजरी बातें हैं कि जो हो गई सो हो गई। इतिहास का मतलब है कोई बात हुई और हो गई, बस हो गई, कोई बात घटना पहले थी घट गई। लेकिन कृष्ण की बातें पहले तो घटी हैं, द्वापर में तो हुई हैं, लेकिन वो बातें हुई और हो गई जैसी नहीं है, वो आज भी सजीव हैं, अब भी हैं। इसलिए कृष्ण की बातों को हम इतिहास में शामिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध लड़ा गया और हो गया। कृष्ण की बातें युद्ध को लेकर नहीं थी, हिंसा को लेकर नहीं थी। कृष्ण की बातें कुछ और ऊंचाई रखती थी। तो कृष्ण को समझने के लिए हमें कर्मों को भी समझना पड़ेगा कि वो किस कर्म की बात करते थे, किस सोच की बात करते थे, तब हमें कृष्ण समझ में आएंगे। एक कर्म होता है जो प्राकृतिक कर्म है, जिसमें मनुष्य का अपना हाथ नहीं होता। सांसों का लेने में आदमी का अपना हाथ नहीं है। सांसें चल रही हैं, पलकें हमारी झपक रही हैं, इसमें हम अपना जोर नहीं लगा सकते। हमें भूख लग रही है, इस कर्म में हमारा जोर नहीं, हमें प्यास लग रही है। शरीर की आवश्यकताओं को लेके यदि कोई कर्म हो रहा है तो हमारा हाथ नहीं है, वो प्राकृतिक कर्म है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक कर्म हुआ जो प्राकृतिक कर्म है, एक कर्म साधारण कर्म है जिसमें मैं स्वयं शामिल है, हम स्वयं शामिल है, वो हमारी इच्छाओं को लेकर के किए जाते हैं। गौर से समझ लेना, उसमें हमारी इच्छा शामिल है, हम क्या चाहते हैं वैसा ही हम कार्य करते हैं। हमको पैसा कमाना है तो दुकान जाना पड़ेगा, हमारा पैसे का उद्देश्य है, उसमें वजह है पैसा। हम कोई भी काम किसी वजह से करेंगे, वजह शामिल है, इच्छा शामिल है। एक जिस कर्म को हम जानते हैं, इस कर्म को हम जानते हैं कि जो सामान्य तुम करते ही हो, बिना किसी काम के तुम तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे, तुम्हारा कोई से मतलब हल होता है तो उस मतलब हल करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे, निस्वार्थ भाव से आप नहीं जाएंगे। किसी भी कार्य में आपका लोभ लगा है, आपका स्वार्थ लगा है। एक कर्म है, इन्हें आदमी जानता है, तुम जानते हो इस कर्म। एक कर्म, अगला विकर्म होता है, इसमें दो शामिल होते हैं। इस कर्म में दो हैं शामिल। इस कर्म को कोई दूसरा करवाता है तुमसे, तुम हो लेकिन कोई दूसरा करवाता है। तुम्हें क्रोध आया और तुम किसी के थप्पड़ मार देते हैं। क्रोध ने तुम्हारा हाथ उठवाया और किसी को थप्पड़ मार दिया आपने। आपके अंदर प्रेम उठा, प्रेम ने धक्का लगाया और आपने किसी को सीने से लगा लिया। किसी ने कुछ कहा कि ये करो, फिर तुमने किया, इसमें वो भी शामिल है और तुम भी आंशिक शामिल हो, दो शामिल है। इसे विकर्म बोलते हैं। विकर्म मतलब जिसमें दूसरा भी शामिल हो जिस कर्म में। जैसे एक कमांडर अपनी बटालियन को आदेश दे कि इधर मोड़ो, राइट मोड़ो, लेफ्ट मोड़ो, सीधे चलो, तो क्या रखा है सीधे चलने में और उल्टे चलने में और इधर मुड़ने में और सीधे मुड़ो और पीछे चलो, दाएं चलो और बाएं चलो, क्या बकवास सी लगेगी तुम्हें। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ा राज ये है कि उनको, सैनिकों को इस तरह का सिखाया जाता है कि कमांडर के आदेश पे वो तुरंत ही राइफल से गोली चला दें, सोचना नहीं पड़े उनको, सोचना बिल्कुल नहीं पड़े उसके आदेश पे कि सीधे मुड़ो, सोचना ही नहीं पड़े क्यों सीधे मुड़वा रहा है, पीछे चलो, सोचना ही नहीं पड़े पीछे क्यों चलना है। तो उनको इस तरह का किया जाता है कि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, इसमें दूसरे से संचालित होना पड़ेगा। इसलिए उनको परेड कराई जाती। परेड का मतलब ही सिर्फ इतना है कि कमांडर जो कहे उसकी बात मानो।
सीधा चलो, अब सीधे दाएं चलो बाएं चलो, क्या मतलब होता है ऐसे सीधे ही चलो दाएं चलो बाएं चलो में क्या है, सीधे ही चलो चलना ही है। तो फिर वापस आओ। तो उसके पीछे सिर्फ इतना है कि उसकी बुद्धि को दूसरे से संचालित किया जाता है कि तुम कमांडर की बात बिना सोचे समझे मान लो। अर्जुन अभी आत्मज्ञान से नहीं जुड़ा है, ये देखने की बात है। अर्जुन आत्मा के ज्ञान को नहीं जानता है, तो उससे पहले कैसी चर्चा कर लेनी चाहिए कृष्ण को अर्जुन से, वही कर रहे हैं। तो अभी वो कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस राज को नहीं जानता जो मनुष्य जीवन के लिए मिला है, इसलिए मैं तुझे ऐसे ही बता देता हूं कि मुझे पता है कि तू तो नहीं चाहता युद्ध करना, लेकिन तू मुझे अपना गुरु मान। अर्जुन जब उसे गुरु मान लेता है तब कहता है कि अब तू मेरी बात मान, अब जो मैं कहूं वो बिना सोचे कर। अब उससे वो विकर्म करवा रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि अर्जुन यदि मैं तुझे कहता हूं कि इसे मार दे तो हत्याएं तुझे नहीं लगेंगी। अब अर्जुन इसमें निमित्त मात्र है, अर्जुन मुख्य कार्यकर्ता नहीं। मुख्य कार्यकर्ता इसमें कृष्ण। कृष्ण आत्मा के राज्य को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं कुछ भी कार्य करूंगा तो वही करूंगा जो परमात्मागत है, जिसमें गलत नहीं होता। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में ये साथ हैं तेरे सामने। ये राजा लोग तू और मैं पहले भी हर जन्म में रहे हैं, अब हैं और आगे के जन्मों में भी रहेंगे। इसलिए तेरे मारने से ये नहीं मर जाते हैं। अब उसको देखो ज्ञान दे रहे हैं, अब आत्मा का ज्ञान नहीं, उसको ऊपरी ज्ञान। तेरे मारने से ये नहीं मरेंगे, इतना समझ सकता था अर्जुन। तू यदि सोचता है, तैने पढ़ लिया है किताबों में कि आत्मा अमर है, मरती नहीं है, तो भी तू फॉलो कर इस बात का कि आत्मा अमर है, तो तेरे मार देने से ये मर नहीं जाएंगे। अब दूसरी तरह ला रहे हैं घेर के उसको। पहले सीधा समझा रहे हैं, वैसे ही समझा रहे हैं कि हर जन्मों में ये भी थे, मैं भी था, तू भी था, अगले जन्मों में भी रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि तैने सुन लिया है कि आत्मा अमर है, तो तेरे मारने से मर भी कैसे जाएंगे, आत्मा तो अमर है फिर भी ये। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, पर परमात्मा ने तो कर्म अनुसार इनको पहले ही मार दिया है, इसे तेरे मारने से क्या है, तू तो निमित्त मात्र बन जा। देखो उसको समझाने का तरीका देखो। अब ये विकर्म करवाना चाह रहे, उससे कह रहे हैं कि तू अब मैं जो उससे कहता हूं, तेरे दिमाग में यदि ये बात हो कि तुझे पाप लगेगा, अपनों को मारेगा, तो मैं तेरा गुरु हूं, पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, मैं कह रहा हूं तू ऐसा कर। अब इस बात को समझिए आप कि कृष्ण बिना आत्मज्ञान के अर्जुन से ये करवाना चाह रहे हैं, अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा करो। तो एक कर्म हुआ ये विकर्म वाला कर्म, जिसमें तुम शामिल हो और एक दूसरा शामिल है, लेकिन प्रमुख दूसरा है, तुम निमित्त मात्र हो इस कर्म में। तुम सोच के देखो, तुमसे मैं कहूं कि तुम उठो यहाँ से, उधर चले जाओ, अब इसमें तुम्हारा जोर नहीं है, तुम चाहते भी नहीं उधर जाना, मेरा कहना मान के उधर जा रहे हो, तो इसमें तुम केवल निमित्त हो, तुम जाना भी नहीं चाहते उस तरफ, तुम्हारा मन भी नहीं है। मैं कहता हूं चलो जाओ उस तरफ चले जाओ, अब तुम गए तो तुम हो, लेकिन मुख्य मैं हुआ करता, तुम एक निमित्त हो। यही कह रहे हैं, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र ही है, तू निमित्त मात्र बन जा, मैं ही हूं तुझसे कुछ कराने वाला। अब गीता को तुम्हें साफ सुथरे शब्दों में समझा रहा हूं, ना ये गीता के अर्थों में ये बातें मिलेंगी, ना ये, तो मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं जो कृष्ण समझाना चाहते हैं अर्जुन को। कृष्ण जो ज्ञान देना चाहे कि हे अर्जुन, तू सोचेगा कि मैं मेरे भाइयों को मार रहा हूं तो तुझे पाप लगेगा। अब करवाने वाला जब दूसरा है, दूसरे के कहने से तुम कर रहे हो, तो तुम नहीं हो दोषी, मैं हूं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। और फिर तू ये भी समझ, यदि युद्ध जीत गया तो संसार में तेरा यश गान होगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया ना अर्जुन, तो तुझे स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मेरे कहने से तू कर रहा है, मेरे ही धाम को जाएगा। समझना तुम बात को। वो एक दृष्टि नहीं दे रहे अर्जुन को, अर्जुन को एक निश्चित दृष्टि नहीं दे रहे। तुम सोचते होगे कि जो भगवान है उसको तो साफ ही पता होगा कि अब क्या होना है,
भगवान जो है उसको तो सब भी पता है कि अब ये होना है, अब ये होना है, तो साफ कह देते हैं अर्जुन तू तो युद्ध जीतेगा, तो कम से कम जीत की आस हो तो आदमी अच्छी तरह तो लड़ सके। या फिर हार की कहे तो मैं मजबूती कर बनाऊं अपनी। कहते कि नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि तू युद्ध जीतेगा कि हारेगा, इतना बता सकता हूं युद्ध जीत गया तो तेरा यशगान होगा इस पृथ्वी पे, और यदि तू हार गया हे अर्जुन तो मेरे ही धाम को स्वर्ग में पहुंचेगा तू। वो कहते तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, ये कह रहे हैं कि तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। अब देखिए तुम बात, ये जो कर्म है ये विकर्म कर्म है, अपने हाथ से करवाना चाह रहे हैं, स्वयं मालकियत अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं कृष्ण कि अर्जुन इसमें तू निमित्त है, तुझे नहीं लगेगा। एक कर्म और होता है बेटा जिसे अकर्म बोलते हैं। पहला कर्म कौन था? वो प्राकृत कर्म था। दूसरा कर्म साधारण कर्म जो हम कर रहे हैं लोभ के इच्छाओं को लेकर के। विकर्म में हमारी कोई इच्छा नहीं है, किसी दूसरे की इच्छा काम कर रही है, हम निमित्त मात्र। एक अकर्म है। अकर्म में ना मैं हूं ना कोई दूसरा है, केवल क्रिया है। समझना बात को, ये क्रिया को हम चाहें तो हम प्राकृत कर्म के जैसे भी बना सकते हैं कि श्वास भी तो अपने आप चल रही है, हम थोड़ी ले रहे हैं, धड़कने तो अपने आप धड़क रही हैं, हम थोड़ी धड़का रहे हैं। तो प्राकृतिक कर्म और अकर्म फिर सेम होना चाहिए कि अकर्म में जब करता ही कोई नहीं है, केवल क्रिया है, और करने वाला भी कोई नहीं, कराने वाला भी कोई नहीं है, केवल क्रिया, तो सांस भी तो क्रिया है, धड़कने भी क्रिया है। ये अलग अलग है। ऐसे ही अलग है जैसे कि एक बाल बोध, जैसे बच्चा होता है, बच्चा है उसे कोई मोह का ज्ञान नहीं है, कोई लोभ का ज्ञान नहीं है, उसे कोई भी अभी पता नहीं संसार के बारे में। और एक संत होता है, वो भी अपने लोभ और मोह से अलग होता है। लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध। और एक बच्चा भी है। जब भी कहते हैं ना कि बच्चा और संत में कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है। ऐसे ही फर्क है जैसे कि एक प्राकृत कर्म और एक अकर्म। कैसे फर्क है कि छोटा बच्चा अज्ञानता की वजह से अबोध है, वो अभी ज्ञान में जी करके अबोधता नहीं आई उसकी। एक संत की जो अबोधता है वो ज्ञान में जी करके छूटी है। कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वो उसके संतुलित हुए। एक बच्चे का संतुलन उसमें डूब के नहीं हुआ है, ज्ञान में डूब के नहीं हुआ। उसका संतुलन हम उसको कह सकते हैं कि क्रिया है, केवल उसकी प्राकृत है। हम उसको प्राकृत अकर्म से जुड़ा हुआ नहीं कह सकते हम उसे। समझ में आ रही बात? तो एक प्राकृत कर्म जो है और एक अकर्म। अकर्म में सिर्फ क्रिया है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होता। उसमें ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि मुझे चल करके वहाँ जाना है, मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा। नहीं, फल पे दृष्टि नहीं है बिल्कुल। एक अकर्म होता है, उसको फल पे दृष्टि नहीं बिल्कुल भी ना। उस बस करता है ना, कुछ नहीं, न करता है न कराने वाला है। उसमें केवल चलना है, केवल जो कार्य तुम करो केवल उसमें जीना है। ये है सबसे बड़ी बात। कार्य करने के बाद संपन्न होगा या नहीं होगा, हम कोई कार्य करते हैं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात ये नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि करने पे आनंद लेना। तुम्हें उस पल को जीना है जिस पल में तुम हो। जिस पल में तुम हो उस पल को केवल जीना है, उस पल को तुम्हें आनंद बनाना है। वो है अकर्म। क्योंकि जिस घड़ी तुम फल पे दृष्टि टिकाते हो कि मुझे ये काम करने के बाद ये परिणाम मिलेगा, अब तुम आनंद से नहीं जुड़ सकते। उस पल को खो करके तुम्हारी दृष्टि आगे जम गई है फल पे। पल को खो के फल पे दृष्टि जमा ली। तो यदि हम जो कर रहे हैं बस चल दिए, कहाँ पहुँचेंगे कोई पता नहीं। एक कदम हमारा उठता है, हम इसके साथ जी रहे हैं। दूसरा कदम हमारा उठ रहा है, हम इसके साथ जी रहे हैं। हम चल रहे हैं, चलना एक आनंद है। मंजिल आएगी कि नहीं इसका कोई
हम काउंटिंग नहीं है, आएगी आ जाएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, ये अकर्म। हम सिर्फ बैठे हैं, हमको कुछ मिलेगा इस पर नहीं, बस केवल बैठे हैं, ये अकर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अब अपने ज्ञान को बता रहे अर्जुन, हे अर्जुन तू केवल कर्म, जिस कर्म को, जिस कार्य को कर रहा है, केवल उसमें जीना सीख, उसको पूर्णता के साथ कर। मा फलेषु कदाचन, ये मत सोच कि तुझे पाप लगेगा, क्या होगा वो होगा, जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, हारूंगा कि नहीं हारूंगा, ये छोड़ दे ये सारी चीजें। तो एक कर्म हमारा कौन सा हुआ, प्राकृत हुआ, और एक कर्म हुआ ये अकर्म हुआ। ये सेम कर्म में मिला के इसको थोड़ा अंतर मैंने बता भी दिया है कि एक अज्ञानता की जानकारी है और एक ज्ञान की जानकारी है। एक ज्ञान में आकर के व्यक्ति आनंद ले, एक अज्ञानता में आदमी आनंद ले, दोनों में फर्क होता है। आदमी अज्ञानी है फिर भी नाच सकता है, एक ज्ञानी है वो भी नाचता है। उसके पैर उठेंगे कुछ और खबर देंगे, और उसके पैर उठेंगे कुछ और खबर देंगे। इतने अच्छे अच्छे नृत्य करने वाले हैं, इतनी अच्छी अच्छी नृत्यांगना हैं जो क्लासिकल में इतनी निपुण है, आप देखो तो देखते रह जाओ। नहीं समझे? हम ये तुम देखो कि मीराबाई ने कहीं कोई नृत्य सीखा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गई सीखने के लिए। इतनी इतनी बड़ी नृत्यांगना है जो एक हाथ भी ताल के साथ में उंगली भी चलती है उनकी, उनका तो कोई नाम नहीं रहता, कितनी ही मर गई। मीराबाई ने तो कहीं सीखा भी नहीं नृत्य, और उसके ही नृत्य को याद करते हैं लोग। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, कितने घुंघरू बांध बांध के मर गए, कितने महिलाओं ने घुंघरू बांधे मर गए, उनके घुंघरूओं की किसी को याद नहीं है। मीरा के जो नृत्य था वो अकर्म से निकला हुआ नृत्य था, और उनका जो नृत्य था वो कर्म था, उसमें कोई अपेक्षा थी, उसमें पैसा कमाना था, लोगों को रिझाना था, उद्देश्य था उसमें कोई। मीरा के नृत्य में कोई उद्देश्य नहीं था कि उसका नृत्य को कोई देखें, उसको कोई पैसा नहीं कमाना था, क्योंकि उसका उठा हुआ पैर बस धरती में पड़ता था, वही आनंद बनता था। उसको किसी ताल की, किसी संगीत की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ये दो नृत्य तुम्हें बताए। एक नृत्य तो वो जो मंच पे किया जाता है, एक नृत्य वो जिसको होश नहीं था, गलियों में नाच रही, और उसका ही आज स्मरण किया, उसी की नाच को याद किया जा रहा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रही। तो थोड़ा अंतर समझना। यदि आपने ऊपर की क्रिया देखी तो कृष्ण को समझना मुश्किल हो जाएगा, फिर कृष्ण समझ में नहीं आएंगे तुम्हें, क्योंकि तुमको देखना पड़ेगा कि कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। एक बता रहे हैं प्राकृतिक कर्म, एक कहते हैं एक साधारण कर्म जो तुम करते हो, कहते हो विकर्म, कहते हैं कि तुम अकर्म। थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें। तो अकर्म आत्मा के ज्ञान में पैदा होता है, अकर्म जब पैदा होता है तो इसमें कोई दृष्टि नहीं होती, इसमें तो बस वही करने वाला होता है। तो शास्त्रों में जो लिखा है कि करने वाला परमात्मा है, हम कुछ नहीं करते, वो उन लोगों ने कहा है जिन्होंने अकर्म को साधा, जिन्होंने शरीर के तल से आत्मा के तल तक की यात्रा की। तो आत्म तल की यात्रा के बाद व्यक्ति परमात्मा से जुड़ के परमात्मा ही बन जाता है। तो वो कहते हैं कहने वाले कि मैं करने वाला वो परमात्मा है, तो उन्होंने इस चीज़ को जान के कहा। आप जो कहते हो ना कि परमात्मा ही करने वाला है, ये आप अज्ञानता में कहते हैं, आपको कुछ पता नहीं। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं करता हूँ वही होता है। मैं रोता हूँ तो ही रो सकता हूँ, मैं हंसता हूँ तो ही हंस सकता हूँ, मैं यहाँ से चल के जाऊँगा तो ही चल के जाऊँगा। तुमको खूब अच्छी तरह पता है, ये तुम्हारा अनुभव है, लेकिन फिर भी कहते हैं आप करने वाला भगवान है। तुमको कैसे पता लगा करने वाला भगवान है? करने वाला अंदाजे नहीं कहे चले जा रहे हैं। किससे सुना तुमने? जिसने कहा करने वाला भगवान है
उसने अकर्म को जान के कहा था, उसने जाना परमात्मा से अपने आप को जोड़ा, योग किया उसने। जब उसने जाना कि एक एक पत्ता भी हिलता है तो परमात्मा ही हिला रहा है, दिन भी निकलता है तो वही निकल रहा है, रात आती है तो वही तो है रात, मैं चल रहा हूं तो वही तो चल रहा है, मैं रोता हूं तो वही रो रहा है, मैं हंस रहा हूं तो वही रो रहा है, वही हंस रहा है। तो जब जिसने इस चीज को, इस तत्व को जाना, तो उसने घोषणा की कि एक आदमी करने वाला नहीं है, करने वाला परमात्मा है, आदमी निमित्त मात्र है केवल। कर्मण्यवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन, यही कृष्ण कह रहा है अर्जुन से कि मैं जानता हूं अर्जुन, तू कुछ नहीं है करने वाला, कराने वाला वही है। जान के कह रहे हैं इस बात को। यदि इसी बात को अर्जुन कहे कर्मण्यवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन, तो वो झूठ बोलेगा, और कृष्ण कहें तो सच बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण अकर्म को जानते थे। कृष्ण ने अपने आप को जॉइंट किया हुआ था, योगी थे, योगेश्वर थे, योग के ईश्वर थे कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाद का रस्तु, हे अर्जुन तू कर, मैं कह रहा हूं जो कर, तू छोड़ जीत हार को, हिंसा विंसा क्या हुई है छोड़, तू कर, दृष्टि मत जमा तू फल के ऊपर, के फल क्या निकलेगा, तू तो कर। इसी बात को कोई और कहे तो मैं झूठ कहूंगा कि वो गलत कह, सुन के कह रहा है। कृष्ण की सुन ली होगी, कहीं किताब में से पढ़ ली होगी, तो पढ़ के कह भगवान ही कराने, ये बच्चे अरे भगवान की देन है, अपना क्या है और पूरा मोह लग रहा है, ये सब भगवान की देन है, मकान एक दिन छोड़ के चले जाना है, ये बकवासबाजी कब तक झूठ को दोहराओगे। ये भगवान चल रहा है, जाना है, तुम छोड़ के देखो लो, तुम्हारे 10 रुपये भी यदि खो जाए, 10 रुपये भी यदि खो जाए, तो 10 रुपये खो जाने के बाद भी तुम्हें इस तरह की पीड़ा होगी कि मेरा क्या, कितना चला गया, कितना चला गया। तुम्हारा पैसा खो जाए, 10 रुपये भी खो जाए तो इतनी पीड़ा होती है तुम्हें, और मुंह से कह रहे हो सब भगवान का है, क्या है, अपन तो साथ में एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं ले जा सकते हैं, सब भगवान का है। तो तुमको पता है अभी भगवान का है, तुमने सुनी है कहीं से ये भगवान का है, और किताबों में पढ़ी है, ग्रंथों में, लेकिन ग्रंथों में जिन्होंने लिखा है उन्होंने परमात्मा को जान के बोला है कि सब कुछ परमात्मा का है। वो तो जानते थे इस बात को, तुम्हें थोड़ी पता है, तुम्हें पता नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अभी तू मेरी बात मान ले, क्योंकि मैं जानता हूं इस चीज को, क्योंकि तू जिनको मार रहा है वो पहले से मरे हुए हैं। लेकिन थोड़े यदि तुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो तुझे जो मेरा ज्ञान है वो तेरा ज्ञान हो जाएगा, फिर तू कह सकता है कर्मण्यवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन। अभी ये मेरा ज्ञान है, जब तेरे अंदर उतरेगा तो तू भी कहेगा इसे कि नहीं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अभी तू जानता नहीं, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। और जब कृष्ण ने अर्जुन को ये आत्मा का ज्ञान कराया था, जिस समय उसका विराट खोला, उस समय अर्जुन के मुंह से यही निकला, कृष्ण को परमात्मा कहने लग गया था, आप ही हैं परमात्मा, क्योंकि अब वो अंदर से जुड़ गया था अर्जुन। अब अर्जुन को कृष्ण की कही हुई बात केवल माननी नहीं पड़ रही थी, अब उसके अंदर उतर गई थी वो बात है। अब अर्जुन के अंदर वो ज्ञान उतर गया, तो आत्मा का जो ज्ञान था वो उतर गया अर्जुन के अंदर। अब वो ये नहीं सोचता था कि ये तुम जो कह रहे हो ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात है। तो अर्जुन से कृष्ण कहते थे कि अर्जुन, कोई व्यक्ति इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई वैसे ही सुन लेता है कि आत्मा की बात करी, सुन ली और घर चला गया, खाना पीना वैसे ही किया, और किसी के सामने ये तुम बात करो आत्मा की तो उसके तो खाना पीने छूट जाते हैं। एकदम आश्चर्य की तरह देखता है, एकदम आश्चर्य की तरह देखता है। तो कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि आश्चर्य की तरह देखता है, तो वो यूँ कह रहे हैं कि सत्संग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, आत्मा की तो चर्चा होती है इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो लाइन पकड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो विचार में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुने और घर पे वो नहीं चले गए, वैसे जैसे थे वैसे। जब सत्संग में हुआ है, बहुत बढ़िया किया, कोई पुण्य प्रताप मिलेगा। तो हर तरह के लोग हैं, बात वही की जा रही है। आप किस विचार से बैठे हैं आप वैसे ही समझेंगे इन बातों को। वही बात कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन, कोई तो इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई वैसे ही चला जाता है सुन के। तो जैसे कि एक बार बुद्ध से उनके शिष्य ने पूछा कि प्रभु
आप सत्संग सबको सुनाते हैं तो सबका ही कल्याण हो जाना चाहिए। बुद्ध कहते थे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह की विचारधारा के लोग आते हैं। तो जैसे विचार से कोई मुझे सुनता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जागने वालों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि वैसे विचार हर एक के नहीं बन पाते हैं। कि ये बात आपकी समझ में मुझे नहीं आई। वो शिष्य आनंद जो था बोला कि मुझे समझ में नहीं आएगा, आप जो बोल रहे हैं सभी लोगों को वही तो समझ में आएगा, अलग अलग कैसे समझ में आएगा। तो बुद्ध बोले कि देखो मैं तुम्हें एक उदाहरण बताता हूँ, तो ऐसा करो, मैंने 3 लोगों को देखा सत्संग में जिनको मैं जानता हूँ, औरों को तो जानता नहीं था। तुम तीनों के घर जाके पूछना कि तुम सत्संग में गए तो तुमने क्या सुना। तो तीनों में से एक वैश्या थी, एक चोर था और एक था साधक। तो वो आते थे सत्संग में, तो उसी के आधार पे बुद्ध ने कह दिया। तो आनंद जो था तो वैश्या के घर गया और उससे पूछा कि तुम कल भगवान के सत्संग में गए थे तो भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तुम्हारे क्या समझ पड़ा। कि बोले कि समझना क्या था, वो जब उठ रहे थे तो एक बात कह रहे थे कि भाई देखो, अंतिम कार्य करने, रात्रि सोने से पहले तुम अपना अंतिम कार्य करके सोना। तुम अपना अंतिम कार्य करके सोना, तो तुम क्या समझे कि वैश्या का अंतिम कार्य क्या हो सकता है। मेरा अंतिम कार्य तो ग्राहकों को रिझाना होता है, तो मैं तो ये समझी। इसके बाद वो चोर के घर गए। चोर से पूछा कि तुम भगवान के सत्संग में गए थे, भगवान बोले थे कि रात के अंतिम कार्य को करके सोना, तुम्हारी समझ में क्या आया। तो चोर बोला कि चोर का अंतिम कार्य क्या होता है, चोरी करना होता है, चोरी करके सो जाना है। कि ये समझे। एक साधक था, साधक के घर भी गए वो, आनंद गया तो बोला कि रात को भगवान बोले थे कि रात्रि को अंतिम कार्य करके सोना, कि तुम क्या समझे इसका मतलब। तो वो साधक बोला कि समझना क्या था, रात को साधना करके सोना है, ये समझाऊं। 3 व्यक्ति बैठे और तीनों ने एक ही बात को 3 तरह से समझा है। तो कृष्ण कहते थे, हे अर्जुन, आत्मा की बात को कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से देखता है और कोई वैसे ही चला जाता है। किसी के समझ कुछ पड़ती है, किसी के समझ कुछ। कोई शब्दों के अर्थ अपने हिसाब से बैठा लेता है, अर्थों में कुछ नहीं रखा है। गीता के भी अर्थ विद्वानों ने बहुत सजा सजा के कर दिए हैं। इतनी सारी जो हजारों टीकाएं लिखी हैं गीता की, उसका मतलब यही है केवल कि और अच्छे ढंग से अर्थ करूं, और अच्छे ढंग से अर्थ करूं। तो इन विद्वानों ने बहुत ही अच्छे अच्छे ढंग से कृष्ण के शब्दों का अर्थ लिखा है। क्या गीता को लिख दिया? ये कृष्ण को समझा सकते हैं कोई सुंदर शब्द? इतनी टीकाओं ने क्या कृष्ण को समझा पाए? समझाने की कोशिश की है, समझा नहीं पाए। कितनी टीकाएं बाजार में मिलती है, विद्वान समझा सकते हैं कोई? वही जैसे अर्जुन बात करता था, हे प्रभु, मैं अपनों पे कैसे तीर चलाऊं, इससे बढ़िया इनसे यही राज्य को ले लें, ये मुझे मार भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजनों के हाथ से मरूंगा तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्ञान की तो बहुत बात करता था अर्जुन, समझदारी की बात करता था। क्या अर्जुन को हम ज्ञानी कह सकते हैं? तुम ज्ञानी कह सकते हो। कृष्ण ने तो तुरंत कह दिया कि क्या पंडितों की सी बात करता है तू, ज्ञान तो बहुत दिखा रहा है लेकिन अकल तो बिल्कुल नहीं है। ये अकल की बात है कि युद्ध के मैदान में आके पीठ दिखा के जाएगा। कायर, तू अपने स्वधर्म को निभा, जो काम तेरे अंदर सीखा है बचपन से तू उसी को कर, लेकिन करना कैसे है? कर्मण्येवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन। करना कैसे ये मैं तुझे बता देता हूं। कर तो वही जो तूने सीखा है, जिसे तेरे खून में रमा है युद्ध, तू खून में जो चीज रमी है उसी को तू कर, मैं तुझसे वही करवाऊंगा। तुझे युद्ध से दूर जाने की सलाह नहीं दूंगा। तुझे ये नहीं कहूंगा युद्ध छोड़ और जा भजन कर तू जंगल में जाके, नहीं नहीं, तूने जो सीखा है यही तेरा स्वधर्म है, इसी को निभा। लेकिन इसको निभाना कैसे? ऐसे नहीं जो दूसरे राजा लोग निभा रहे हैं, तू ऐसे निभा जैसे मैं तुझसे कहता हूं। कर्मण्येवाद का रस्तु मां फलेषु कदाचन। फल पे दृष्टि मत जमा, बस कर और करने में आनंद ले। छोड़ दे तू मेरे ऊपर, मैं ही कराने वाला हूं। देखिए, तो वो समझ में अर्जुन के तब आई जब वो
उसको आत्मज्ञान कराया। जब आत्म विराट उसका खोला तो सब संदेह दूर हो गए। पहले समझा रहे थे, केवल समझा रहे, बाद में जब विराट खुला तो एकदम से ऐसा एक झटके में होता है सारा काम। देखिए संसार की चीज़ें धीरे धीरे सने सने आती हैं। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, फिर झुर्रियाँ निकलती हैं, सफ़ेद बाल आते हैं, बीज है, धीरे धीरे करके पौधा बनता है, तना, फिर फूल फल तक पहुंचता है, दिन निकलता है, दोपहर आती है, सब चीज़ सने सने होती है। एक साथ कोई घटना घटित नहीं होती, धीरे धीरे होती है। कोई काम को तुम देखो, कोई काम तुम करते हो तो एक साथ थोड़ी होता है, उसमें पहले का अग्रभाग, फिर पीछे, बीच में, फिर अंत में जाके उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन देखिए ये भगवान का रास्ता ऐसा है, इसमें एक साथ ही होता है सब। क्षण में प्रकट भय भगवान उमा मरम ये काऊ न जाना, एक ही क्षण में होता है। एक क्षण में कौनती है बिजली, बस जब बिजली कौन गई ना तो सब दिखता है उसमें। एक क्षण में होता है सारा, उसमें सने सने नहीं। तुम प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हो, तुम प्रक्रियाओं को जानते हो, तुम प्रक्रियाओं से समझते हो कि कोई काम ऐसे प्रक्रिया, कोई दुकान खोलनी है तो पहले मौके की दुकान लेनी पड़ेगी, फिर उसमें से इस तरह से तुमको खिड़की दरवाजे बनवाने पड़ेंगे, रैक्स बनवानी पड़ेंगी, ये इस तरह से तुम्हें कैसे काउंटर बनवाना है, कैसे सामान दिखना चाहिए ग्राहक को, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना चाहिए, कहाँ का बोर्ड लगाने चाहिए, ये क्रम वाइज सारा चीज़ तुम करते हो जब जा करके। क्योंकि यदि ऐसा सोचोगे नहीं तो फिर सफलता नहीं मिलेगी तुम्हें संसार में, क्योंकि संसार तो ऐसे ही है, क्रम से चलता है। लेकिन कृष्ण की जो बात है वो क्रम वाइज नहीं है। कृष्ण ये क्रम वाइज कोई बात नहीं कर रहे। अब और अभी रामायण में कोई बात ऐसी नहीं लिखी क्रम वाइज, क्षण में प्रकट भय भगवान, एक ही क्षण में सारा काम हो जाता है। तो कृष्ण की जो बातें हैं उन्हें समझने के लिए कृष्ण की ऊंचाई वाले गुरु के पास जाना पड़ेगा। गीता पढ़ने से कृष्ण समझ में आने वाले नहीं है। तुम गीता को पढ़ोगे कृष्ण बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, बल्कि कृष्ण से बहुत दूर चले जाओगे, अपनी ही आत्मा को जड़ कर बैठोगे। यदि कृष्ण की गीता को तुम पढ़ोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। यदि तुमने कृष्ण की ऊंचाई वाले गुरु को यदि देख लिया, उनके बैठ गए चरणों में जाके, तो गीता ऐसे समझ में आएगी बिना पढ़े ही, फिर समझ में आए। शास्त्र आम आदमियों के लिए तो लिखे हैं, लेकिन आम आदमियों के लिए इसलिए लिखे हैं कि वो पहले गुरु के पास जाएं, गुरु से आत्मा का ज्ञान लें, फिर पढ़ें तो समझ में आएगी। नहीं तो इतने सारे शास्त्र हिंदुस्तान में हैं, अभी तक तो हमारा इतना गौरव हो जाता है इस धरती का, सभी आत्मज्ञानी हो जाते और प्राप्त कर लेते वो परम पद को। लेकिन सबसे फिसड्डी है, ना तो भौतिक रूप से ये पनपा है भारत, ना ही आध्यात्मिक रूप से था कभी, लेकिन अपनी गरिमा को खो दिया। कभी था धर्मगुरु, था कभी ये भारत, विश्व गुरु था। गुरु का मतलब क्या होता है? जो आत्मा के राज को जाने, उसे ही बोलते हैं गुरु। और बाकी तो तुम कुछ भी बोलो, जो आत्मा के ज्ञान को जाने उसे सतगुरु अब अलग अलग कर दिया है, सतगुरु समझो। बाकी गुरु उसे ही बोलते हैं जो आत्मा के राज को जाने। विश्व गुरु था ये भारत, इसका मतलब था, गुरु का मतलब ये कि आत्मा के राज को जानने वाले भारत में ही थे, ये है इसका मतलब। विश्व गुरु का ये मतलब नहीं था कि तुम चांद पे पहुंच जाओ और तुम मंगल ग्रह पे पहुंच जाओ और तुम इस तरह से विकास कर लो और सब तुम्हारी देश तुम्हारी बात मान के चलें, भारत सबसे आगे निकल गया कि अमेरिका सबसे आगे निकल गया, अमेरिका सबसे वन नंबर पे है, तो फिर तो अमेरिका विश्व गुरु होना चाहिए। अमेरिका एक नंबर पे है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम देखो, समझदारी के हिसाब से देखो, तो फिर विश्व गुरु उसको मानो। अब तुम टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाओ और तुमको फिर विश्व गुरु कोई कहे तो फिर तो अमेरिका को क्यों नहीं कहते? विश्व गुरु का मतलब ये नहीं है कि तुम आधुनिक बन जाओ। विश्व गुरु का मतलब है आत्मा के ज्ञान को लोग जान जाएं, आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। जिस घड़ी तुम आत्मा के ज्ञान से परिपूर्ण होते हो तभी विश्व गुरु बनेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते थे सतयुग योगी सब विज्ञानी। वो क्यों कहते थे कि एक समय ऐसा था कि भारत में इस आत्मा के विज्ञान को जानने वाले सभी थे। आप समझना बात को, जब सभी उस सत्य को जानने वाले हो जाते हैं उसी को बोलते हैं सतयुग। सत्य बोलने वाले को नहीं कहोगे सभी सच्चाधारी हो जाएं उसे सतयुग बोलते हो, ये तो मजबूरी में सत्य बोलते हैं सब,
दिखावे का सत्य है। तो सत्य वो जो आत्मा का है। सतयुग योगी सब विज्ञानी, तो सतयुग में उस आत्मा के ज्ञान को जानने वाले सब लोग थे। जब सभी लोग थे तो विश्व गुरु था भारत, और ये विश्व गुरु फिर पुनः बनेगा। लेकिन इनके शब्दों का आधार जो है ना, विश्व गुरु बनेगा, ये तो पता नहीं किस चीज को विश्व गुरु बोलते हैं। विश्व गुरु का मतलब है आत्मा को जानने वाले लोग गुरु हो सकते हैं। गुरु यानी अपने गुहु को जिसने जान लिया, अपने अंधकार को जिसने चीर लिया और उद्घाटित कर लिया उस उजाले को, उसे बोलते हैं गुरु। तो ये जब लोग हो जाते हैं तो बोलते हैं वो सतयुग आ गया। और त्रेता का मतलब क्या होता है कि जब एक भाग ऐसा हो जाए जो सत्य को ना जानता हो, और 3 भाग हिस्सा जो है सत्य को जानने वाला हो, आत्मा के ज्ञान को जानने वाला हो, उसे त्रेता बोलते हैं। त्रेता का मतलब कि तीसरे 3 हिस्सा जो था वो आत्मा के ज्ञान को रखने वाला था, बाकी एक हिस्सा जो था वो डुगल मुगल हो गया। और द्वापर का मतलब होता है कि आधा हिस्सा आत्मा को ज्ञान को जानने वाला है, आधा अनजान रह गया, वो द्वापर। और कलयुग का मतलब होता है बेटा जिसमें कोई भी आत्मा के ज्ञान को ना जानता हो, जो कल में जीता हो, जो आज को विसरा दे, जो क्षण को विसरा दे। जो आदमी आज में जीता है, अब में जीता है, वही तो सतयुगी है। जो आदमी अब को पहचाने, अब के क्षण को जाने कि मैं इस क्षण में जीवित हूँ, मैं इस क्षण को पूरी तरह से जी सकता हूँ, मैं एक एक पल को पूरा जी सकता हूँ, बस वही तो सतयुगी है। और जो कल में जिए यानी अब को विसरा के दूसरे दिन में जिए, अगले में जिए, भविष्य में जिए, वही तो कलयुग है। जो भविष्य में चला गया, भविष्य में मिलता है कुछ, कर्मण्य बाध का रस्तु माँ फलेसु। अरे तू तो भविष्य में चला गया, तू तो भविष्य में चला गया। जो भविष्य में चला गया तो उसका तो धर्म नष्ट हो गया। तू धर्म से मत कर अर्जुन, तू मत फल की इच्छा कर, मत जा भविष्य में, तू सतयुगी बन। कर्मण्य बाध का रस्तु माँ फलेसु कदाचन। तू अब में जी, सतयुगी बन, तू कलयुगी मत बन। तू यदि दृष्टि जमाएगा फल के ऊपर तो तू कलयुगी है। कलयुग यानी अब को जो छोड़ दे वो कलयुगी, अब को पकड़ ले वो सतयुगी। बहुत कुछ कोशिश करके मैं तुम्हें धर्म को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ। हर बार आता हूँ कुछ ना कुछ कोशिश करके बताता हूँ। कुछ लोगों की समझ पड़ जाती है, वो चल पड़ते हैं। कुछ लोग ज्ञानी बन जाते हैं, शब्दों को सुन के दूसरों को सुना देते हैं। तो भला तो हर तरह से होगा कि सत्संग में आप आए हैं तो नुकसान तो किसी का होने वाला है नहीं। कुकुनसैन की मुर्गी जब सफल हो सकती है, उसका उद्धार हो सकता है, तो कुकुनसैन की मुर्गी से तो बड़े ही हो। कुकुनसैन नाम के एक थे, तो वो जब आश्रम में, उनके आश्रम में एक मुर्गी रहती थी, तो महाराज जी जब अपनी कुटिया से बाहर भक्तों से बात करने आते थे तो वो मुर्गी भी दौड़ के आती, महाराज जी के पास बैठ जाती। तो उसको पता लग गया था कि महाराज जी कौन कौन से समय पे आते हैं। तो वो दाना भी चुग रही होती थी या कुछ और कार्य कर रही होती। तो समय का, जानवरों को जल्दी से अंदाज होता है समय का, आदमी से ज़्यादा बहुत सही समय को पकड़ते हैं। तुम देखो सुबह सही समय पे 4 बजे चिड़िया चेंचे करने लग जाती है, वो समय तुम घड़ी देख के उठते हो, वो तो सही समय पे पकड़ लेती है समय को, हैं। बहुत से मतलब जो है चोर चोरी करने जाते हैं तो तुम देखो कि बहुत से पक्षी है ना, उनकी आवाज़ को सुन के ही अपना सौन मनाते हैं। तो पक्षी आदमी से ज़्यादा समझदार है इस मामले में। तो वो मुर्गी थी, वो समझती थी कि कितने बजे गुरुजी निकलेंगे वहाँ से, तो उतने समय वो दाना भी खा रही होती, तो भूखी भी रह के फट से औरों से पहले जाके बैठ जाती। भक्त लोग उसको देख के जाते थे कि अरे मुर्गी आ गई, इसका मतलब महाराज जी का समय हो गया आने का, तो वो उसको देख के जाते थे। तो वो जो है जब महाराज जी कुर्सी लगा के बैठते तो मुर्गी को वो गोद में उठाते, उसके सिर पे हाथ फेरते। महाराज जी के शब्दों को तो वो समझती नहीं थी मुर्गी, वो तो जानवर क्या समझे, लेकिन महाराज जी का प्यार था उसे समझती थी। जानवर प्यार को समझते हैं, तो उसके ऊपर हाथ फेरते थे, है ना, तो मुर्गी बड़ी खुश होती थी। तो देखो उसने कुछ नहीं सुना, तुम तो सुन रहे हो शब्दों को, इतने ऊंचे ऊंचे रामायण को, गीता को सुन रहे हो, तो तुम्हारी तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा है।
उसके सामने तो गीता बोलो, रामायण बोलो, कुछ पता नहीं, बस ये था कि गुरु जी उस पर हाथ रख दें, बस खुश हो जाती, इतना ही। एक दिन समय तो सबका आता है, मुर्गी का भी समय आ गया और वो मरी, तो वो स्वर्ग में गई। तो स्वर्ग में गई तो स्वर्ग के उसने सुख भोगे, और स्वर्ग पे भी एक निश्चित अवधि तक ही रहना होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, सत्संग में जाते हो और सेवा में जुड़ते हो, तो तुम्हारा कल्याण ना हो तो ये अलग बात है, बाकी स्वर्ग जैसी चीज़ तो तुम प्राप्त कर सकते हो यदि तुम नेकी के रास्ते पे हो। तो स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भावनाएं सही हैं और तुम सेवाओं में सही लगे हो, सही हृदय से। तो बाकी जैसे मनुष्य, जैसे ये मृत्यु लोक में एक जीवन होता है 70-80-100 साल का, ऐसे ही स्वर्ग का भी एक जीवन होता है। वो सुख पाके वो ख़त्म होगा और वो उसके बाद फिर मनुष्य की योनि में आना पड़ता है और फिर यही दुख सुख देखने पड़ते हैं। यानी कल्याण नहीं है स्वर्ग में, ये कहना चाह रहा हूँ। तो मुर्गी ने केवल गुरु का प्यार ही प्यार देखा था और वो सेवा में वहाँ रहती थी, उनकी जो थी धूली उन सिर पे लगाती थी, स्वर्ग मिल गया। यदि वो मनुष्य होती तो आत्मज्ञान ले लेती, उसका कल्याण हो जाता। लेकिन क्योंकि जानवर की योनि में कल्याण नहीं हो सकता है और देवताओं की योनि में भी कल्याण नहीं हो सकता है, कल्याण के लिए मनुष्य शरीर चाहिए। तो वो उसको जितना मिल सकता था मिला। फिर इसके बाद में वो देखो उसके कर्म कैसे थे कि राजा के घर में जन्म ले लिया, स्वर्ग भी मिला और राजा के घर भी जन्म ले लिया और राज रानी बन गई। लेकिन वो फिर कहते थे कि भाई योगेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राज्य में आदमी को अहंकार आ ही जाता है और अहंकार में वो डूब गई और वासनाओं में खो गई, और वासनाओं में खोने के बाद में अगला जन्म उसको सूड़ी का मिला। सूड़ी होती है ना लैट्रिन खाने वाली, तो देखिए कहाँ की चली और कहाँ पहुँची। तो ये मत सोच लेना कि सत्संग में आने वाले लोगों का कल्याण हो जाए। हाँ स्वर्ग मिल सकता है, तुम्हें राजा के घर जन्म मिल जाएगा, तुम बहुत बड़े बन सकते हो सेवाओं से, ये हो जाएगा। लेकिन आत्म कल्याण सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो आदमी वर्तमान को पकड़ ले, जो आदमी क्षण में जीना सीख ले, वही सतयुगी है। कर्मण्येवाधिकार रस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्जुन वर्तमान में जीना सीख, तू वर्तमान को पकड़, तू अब है ऐसे पकड़, जमीन पे खड़ा हो, मत सोच कि क्या होगा क्या। मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझसे मैं कह, तू निमित्त मात्र बन जा, क्योंकि मैं तुझसे कह रहा हूँ तो जो भी कुछ होगा वो तो मुझे ही तो लगेगा, कुछ गलत होगा तो तू तो निमित्त बात, तेरा नाम हो जाएगा।